Welcome back again, dear student. We have finished simple future tense. Now we are continuing simple future continuous tense. Now, dear student, let us go through the contents, whatever it is written on the screen. It is used to express an ongoing or continued action in future. Time reference may come in it. If starting time of action is given in the sentence and the action is ongoing or continued, then it becomes future perfect continuous tense. Dear student, you may be having confusion in continuous tense and perfect continuous tense. Don't get so. यहाँ पर भी बताया है फ्यूचर में ongoing काम. ऑनगोइंग काम का मतलब होता है, ऑनगोइंग इवेंट का मतलब होता है निरंतर चलता हुआ काम को ये एक्सप्रेस करता है, बुझाता है. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर. फ्यूचर में निरंतर चलता हुआ काम अथवा कोई इवेंट. नाउ टाइम रेफरेंस में कम इन इट. टाइम रेफरेंस आ जाता है. टाइम रेफरेंस का मतलब तो मैंने पहले भी बताया है. फॉर अ फ्यू डेज, an hour ago, a year before, ऐसे करके बिफोर आफ्टर ये टाइम रेफरेंसेस आएगा इसमें. मे कम इन इट इफ़ स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन इज़ गिवन. शुरुआत किया गया हुआ टाइम, जो काम हम लोग ने शुरुआत किया गया है, अगर उस टाइम रेफरेंस उस टाइम देता है in the sentence and the action is ongoing, action और वो action अभी भी निरंतर है, चल रहा है, then it becomes future perfect continuous tense. future continuous tense नहीं होता है, future perfect में चला जाता है continuous tense में. कब? जब टाइम स्टार्टिंग टाइम दिया गया है वो इवेंट का, वो काम का, and the action is going on, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में टाइम रेफरेंस हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है. सो दिस इज़ व्हाट द पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट. नाउ लेट अस सी द जनरल यूजेस. टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, कल्पना, जो हम लोग कल्पना करते हैं, सोच लेते हैं दिमाग में, वो होगा, ये नहीं होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी रिटर्न इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. She will be dancing. He will be drawing a picture. They will be eating an ice cream. I shall be swimming in the river. ये किस्म का जो इमेजिनेशन का एक्सप्रेस करते हैं, तो एट द टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. नाउ नंबर 2, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन, फ्यूचर प्लान्स. फ्यूचर में हम लोग ने क्या प्लान किया है, अथवा टेम्पररी एक्शन. टेम्पररी का मतलब परमानेंट एंड टेम्पररी, स्थिर और अस्थिर. अस्थिर एक्शन जब हम लोगों को कहना है तो हम लोग वी कैन एक्सप्रेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. लेट अस सी द एग्जांपल. शी विल बी वेटिंग फॉर मी. हम लोग ये एक्सेप्शन है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कोई हमें इंतज़ार कर रहा है. शी विल बी वेटिंग फॉर मी, मुझे इंतज़ार कर रहा है. सो एट द टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ही विल बी इन द क्लासरूम. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्लासरूम में होगा. आई शैल बी इन UK नेक्स्ट मंथ. ऐसे करके हम लोग we can say it in we can express this in future continuous tense. Now let us see structure of affirmative sentences. Affirmative sentences, we have been talking a lot about it. Affirmative or assertive, it has both negative and positive form. Let us see the first positive form. Subject plus will or shall, be लिखना plus verb, फर्स्ट फॉर्म verb जो ing फॉर्म में होना चाहिए, कंटिन्यूस टेंस है.
plus object plus complementary other words in the sentences. She will be playing. सी सब्जेक्ट, विल हो गया, बी हम लोग लिखा है, वर्ब प्ले में आईएनजी लगा के प्लेइंग कर दिया है, ऑब्जेक्ट लिखो या अदर वर्ड्स आप सेंटेंस लिख सकते हो. शी विल बी प्लेइंग इन द पार्क, शी विल बी प्लेइंग विथ अ डॉल इन द रूम. ऐसे करके हम लोग और भी कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस दैट वाज द पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ लेट अस सी द नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स यू हैव टू ऐड नॉट. सेम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें नॉट, विल नॉट, शैल नॉट करना है. शी विल नॉट बी प्लेइंग इन द रूम, ही विल नॉट बी ईटिंग एन आइसक्रीम, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर. लेकिन बी हम लोग बी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. विल बी, विल नॉट बी, शैल बी, शैल नॉट बी. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दिस ऑल दिस थिंग. डियर स्टूडेंट, this much for future continuous tense. Let us move to another part, another form in our next class. Keep in contact. Thank you.